Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of English provided by Rastan Academy चूरू। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था इंग्लिश में टेंस का। टेंस में हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे थे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी। इसमें क्या आती हैं? वॉज, वर। दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर। मैन वर्ब हमने इस टेंस में पढ़ी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमने पढ़ा। इसके अफर्मेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं उसकी स्टडी हमने कर ली थी। आज हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, वॉज या वर, प्लस इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस मैन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखें, सेंटेंस क्रिएट करें एग्जाम्पल के रूप में। ये लीजिए, देखिए इसके इस सेंटेंस के एंड में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसका मतलब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस का। तो पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले वॉज, वर और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, और फर्स्ट फॉर्म है इसकी प्ले, तो आ जाएगा प्लेइंग। वॉज ही प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट देखें इसका एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन मार्क, ब्लैंक यू, फिर ब्लैंक रीड ए स्टोरी और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी वर। वर यू रीड प्लस आईएनजी रीडिंग ए स्टोरी। वर यू रीडिंग ए स्टोरी। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट से पहले वॉज, वर, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम करते हैं तो पहले वॉज, वर, सब्जेक्ट और फिर उसमें लगा देते हैं नोट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो सबसे पहले वॉज, वर, वॉज या वर, प्लस आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस नेगेटिव है तो आ जाएगा नॉट, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। जैसे हम फॉर्मर जो टेंसेज हैं उनके अंदर पढ़ते आए, सेम वही है। एग्जाम्पल देखिए इसका। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले ब्लैंक है, फिर यू, फिर ब्लैंक, फिर नॉट,
गो वर्ब दी है टू मार्केट, और एंड में आपको दिया हुआ है मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिया, इसका मतलब सेंटेंस डेफिनेटली कैसा होगा, इंट्रोगेटिव। वर्ब के साथ में नॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, तो सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले वॉज वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी आएगी। तो इस सेंटेंस में हम फिल करेंगे तो क्या आएगा, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी वर यू, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, गो वर्ब है गोइंग, वर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। एक एग्जाम्पल और देखिए इस सेंटेंस का, इसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस है ब्लैंक ही, फिर ब्लैंक नॉट डू हिज वर्क और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव, नॉट डू इसका मतलब नेगेटिव, सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग बन जाएगा वॉज ही, ये आ गया नॉट डू फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग हिज वर्क, वॉज ही नॉट डूइंग हिज वर्क। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कौन से टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब देखिए इस टेंस का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं हम, तो देखिए जब अभी तो हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस करना है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, और जब टेंस का पता लग जाए तो फिर उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हमें पता होना चाहिए। तो देखिए तीन तो ये एडवर्ब याद रखिए, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दैट मोमेंट, और तीसरा आपको रखना दोज डेज, दोज डेज। ये तीन एडवर्ब आपको याद रखनी है। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और दोज डेज। यदि किसी सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी एडवर्ब आपको दी हुई मिले तो उसमें आपको टेंस करना है पास्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल हम देखें इसके अंदर, फर्स्ट सेंटेंस में लिखता हूँ आई, फिर ब्लैंक अब ये आता है कि इसके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है या ऑप्शन में है तो आइडेंटिफाई करनी है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होगी। सेंटेंस आपने देखा आई, फिर ब्लैंक, वर्ब देखिए आपने राइट ए लेटर एट दैट टाइम। अब सेंटेंस में आपको एक एडवर्ब मिली एट दैट टाइम, इस एट दैट टाइम से आपने पहचान कर ली कि टेंस होगा इसमें पास्ट कंटिन्यूस। एट दैट टाइम जो एडवर्ब आएगी उसमें टेंस कौन सा आएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब तो इस टेंस में कौन सी आती है, आपकी वॉज और वर आती है, और मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो इसमें आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी वॉज, और ये हो जाएगा राइटिंग, आई वॉज राइटिंग ए लेटर एट दैट टाइम। इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है। एट दैट मोमेंट मिले तो भी पास्ट कंटिन्यूस करना है, दोज डेज मिले तो भी आपको पास्ट कंटिन्यूस करना है। एक और देखिए इसका यूज आप, यदि दो क्लोज हैं और दोनों किससे जुड़ी हैं, वाहिल से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं, वाहिल से। उनमें से एक यदि पास्ट कंटिन्यूस में है तो दूसरी भी आपकी किस में हो सकती है, पास्ट कंटिन्यूस में हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखे हम, आई वॉज रीडिंग
वाइल माई ब्रदर, फिर ब्लैंक दे दिया आपको, वर्ब दे दी यहाँ पर प्ले। अब देखिए फर्स्ट जो आपकी क्लोज है, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, वाइल जबकि माई ब्रदर, फिर ब्लैंक और वर्ब दे दिया आपको प्ले। तो दो क्लोज हैं, दोनों किससे जुड़ी हैं, आपकी वाइल से जुड़ी है। इनमें से वॉज रीडिंग कौन सा टेंस है, आपका पास्ट है, कंटिन्यूस है, तो दूसरा भी आपका किसका हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा, वाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, ब्रदर वॉज प्लेइंग। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये आपको पास्ट कंटिन्यूस मोस्टली आपको वो 3 एडवर्ब याद रखनी है, और सेकंड व्यू के अंदर आपको ये वाइल वाले जो क्लोज कनेक्टेड हैं वो भी आपको याद रखनी है। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपका कंप्लीट हुआ। थैंक्स।